हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रीतम कुमार है और हम स्वागत करते हैं आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती को, जो आपके इंग्लिश सेक्शन के डर को जड़ से ख़त्म करने का काम करेगा। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो कमेंट में यस लिखकर मेरा मनोबल ज़रूर से ज़रूर बढ़ाएं, ताकि हम पूरे एनर्जी के साथ वोकैब को मज़ेदार तरीके से पढ़ा सकें। तो चलिए हम लेटर वाइज वोकैब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर पे आता है आपका अबैंडन। पहला नंबर पे क्या आता है? अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। अबैंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। इसका सिनोनिम भी होता है, जिसको हिंदी में आप सब पढ़े ही होंगे। हिंदी में उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम। सिनोनिम इसका होता है फोरसेक। फोरसेक का मतलब भी होता है छोड़ देना या त्याग देना। रेलिंग किस। रेलिंग किस का मतलब भी होता है छोड़ देना या त्याग देना। रिसेंट। रिसेंट का मतलब भी होता है छोड़ देना या त्याग देना। देखिए फ्रेंड्स, इसका निमोनिक्स मैंने खुद बनाया है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। अब देखिए इसका निमोनिक्स। इसका निमोनिक्स क्या है? अब डन। देखिए अब, और लास्ट में देखिएगा क्या है? डन। तो इसका निमोनिक्स है अब जब काम डन हो गया। अब जब काम डन हो गया तो उस काम को करने से क्या फ़ायदा, उसे छोड़ दो। अब जब काम क्या है? अब जब काम डन हो गया तो उसे करने से क्या फ़ायदा, उसे छोड़ दो। अब देखिए ये निमोनिक्स है, या तो निमोनिक्स से याद हो जाए, नहीं तो ये फिगर से। अब देखिए ये डॉगी बाबू है। ये डॉगी बाबू मीन्स डॉगेश भाई। ये डॉगेश भाई है। अब इनका मालिक छोड़ के इनको जा रहा है। डॉगेश भाई का मालिक छोड़ के जा रहा है। अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पे है एब्रीविएट। एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? संक्षिप्त करना या छोटा करना। इसका सिनोनिम देखिए, शॉर्टन, कंडेंस, एवरेज। इसका सिनोनिम होता है शॉर्टन, कंडेंस, एवरेज। अब ये सब का भी मतलब होता है क्या? संक्षिप्त करना या छोटा करना। इसका निमोनिक्स देखिए। देखने में ये बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, नहीं लग रहा है? बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है। एब्रीविएट। एब्रीविएट देखिए इतना बड़ा वर्ड लग रहा है, इसको छोटा कर दीजिए। इसको छोटा कर दीजिए। एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। अब देखिए ये फिगर के माध्यम से आप समझिए। OMG इसको क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड। आपने तो ये मूवी ज़रूर देखा होगा, ओ माई गॉड। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? OMG। तो देखिए एब्रीविएट। एब्रीविएट देखने में बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, इसको आप छोटा कर दीजिए। तो एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। चलिए वर्ड से फ्रेंड, एबरेशन। एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है विचलन या भटकाव। एबरेशन का मतलब क्या होता है? विचलन या भटकाव। इसका सिनोनिम होता है, इसका सिनोनिम होता है डेविएशन, एनोमली, इरेगुलरिटी। इसका मतलब भी होता है क्या? विचलन या भटकाव। देखिए राशन, यहाँ पे दिख रहा है राशन, राशन। अब बताइए राशन के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ता है? सभी को राशन के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ता है? तो विचलन या भटकाव। ये देखिए ये किरण सब एक पॉइंट पे मिल रही है, और फिर देखिए ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इधर उधर जा रही है। तो यही होता है एबरेशन। मतलब इसको सिर्फ इससे याद कीजिए, एबरेशन। तो देखिए एबरेशन, यहाँ देखिए राशन, राशन। राशन के लिए सभी को भटकना पड़ता है, विचलन या भटकाव। एबरेशन का मतलब क्या होता है? विचलन या भटकाव। चलिए अगला वोकैब है अबेटर। क्या? अबेटर। अबेटर का मतलब होता है सहायक। इसका सिनोनिम देखिए,
सिनोनिम होता है अकम्प्लिश। क्या होता है? अकम्प्लिश। कोलैबोरेटर, एडर, इसका मतलब ही होता है सहायक। इसका निमोनिक्स देखिए, इसका निमोनिक्स होता है बेटर। क्या करता है? खाना सर्व करने में हमारी सहायता करता है। ये देखिए अबेटर, देखिए ये BETTOR, ये जो दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं बेटर। तो बेटर, देखिए बेटर, इसको मान लीजिए जो होटल, आप तो गए ही होंगे, होटल में जाते हैं तो बेटर भी मिलता ही है, बेटर भी मिलता ही है। तो ये जो बेटर होता है हमारी क्या करता है? खाना सर्व करने में सहायता करता है। तो वही है अबेटर। अबेटर का मतलब सहायक। अभी देखिए ये फिगर देखिए, ये बाबू साहब जेल में बैठे हुए हैं। अब इसको कोई मिल गया है कि इतना रुपया दो, हम तुम्हारी ज़रूर सहायता करेंगे। तो ये क्या हो गया? इसके लिए सहायक हो गया। इसके लिए क्या हो गया? सहायक। अब देखिए, तो यही है कि आप या तो निमोनिक से भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिगर से भी समझ सकते हैं। अब आइए अगला वोकैब क्या कहता है? अबेयंस। अबेयंस, अबेयंस का मतलब क्या? रुकावट। अबेयंस का मतलब क्या? रुकावट। इसका सिनोनिम देखिए सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब भी होता है क्या? रुकावट। पाउज का मतलब क्या होता है? रुकावट। पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है? रुकावट। अब देखिए इसका निमोनिक्स अबे, देखिए अबे बाई, देखिए बाई ANCE, इसको बोलते हैं अबेयंस। अबेयंस, देखिए मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है यांस नाम का, तो आप उसे बोल रहे हैं अबे यांस रुक जाओ आगे खाई है। अबे यांस रुक जाओ आगे खाई है। देखिए ये भी कह रहा है ठहर जा भाई ठहर जा, नहीं तो गिर जाएगा। तो अबे यांस का मतलब क्या होता है? रुकावट। देखिए इसका निमोनिक्स है, मान लो तुम्हारा यांस फ्रेंड है, तुम उसे बोल रहे हो अबे यांस थोड़ा रुक जाओ, बहुत मेहनत लगा भाई इसे बनाने में। चल 6 नंबर पे, 6 नंबर पे बोलता है एबलेज। एबलेज का मतलब क्या होता है? प्रज्वलित या जलता हुआ। एबलेज का मतलब प्रज्वलित या जलता हुआ। इसका सिनोनिम होता है बर्निंग, अफ्लेम, फ्लेमिंग। बर्निंग, अफ्लेम, फ्लेमिंग। इसका निमोनिक्स होता है, देखिए एबलेज, ये देखिए लेज, यहाँ देखिए AB के बाद लेज दिख रहा है। इसको मान लीजिए लेज़र लाइट। आप सब तो ज़रूर यूज किए होंगे। देखिए जब कोई आँखों पे लेज़र लाइट मारता है तो कोई बोलता है भाई लेज़र लाइट क्यों जला रहा है, और वो भी आँख पर, आँख खराब हो जाएगा, भाई लेज़र लाइट क्यों जला रहा है। तो एबलेज, एबलेज, लास्ट में क्या है? लेज। लेज को मान लीजिए क्या? लेज़र लाइट। तो लेज़र लाइट क्या? जल रहा है, प्रज्वलित या जलता हुआ। एबलेज का मतलब क्या होता है? प्रज्वलित या जलता हुआ। भाई देखो ये फिगर भी मैंने लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्नान या शुद्धिकरण। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्नान या शुद्धिकरण। इसका सिनोनिम होता है, इसका सिनोनिम होता है वॉशिंग, क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन। क्या होता है? वॉशिंग, क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन। अब इसका देखिए निमोनिक्स क्या होता है? बहुत मेहनत लगा भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को मान लीजिए, यहाँ देखिए ल्यूशन, क्या है? ल्यूशन। अब ल्यूशन को मान लेते हैं क्या? ल्यूशन को मान लेते हैं लोशन। आप जब नहाते हो तो ठंडी के दिन में आपका स्किन जो है ड्राई हो जाता है, तो आप क्या लगाते हो? लोशन। क्या लगाते हो? लोशन। तो लोशन कब लगाते हो? स्नान करने के बाद, नहाने के बाद। अब ये देखिए इसकी मम्मी बोली कि बेटा जाके नहा लो, बेटा जाके नहा लो। अब ये भाई साहब जो हैं ठंडा के चक्कर में ये कौवा स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौवा स्नान। तो यही देखिए एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब स्नान या शुद्धिकरण। लोशन को मान लीजिए क्या? लोशन। लोशन कब लगाते हैं? नहाने के बाद। तो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब स्नान या शुद्धिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब है एबनिगेशन। एबनिगेशन का मतलब होता है संयम। एबनिगेशन का मतलब क्या होता है? संयम या धैर्य। देखिए इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम होता है सेल्फ डेनियल, सेल्फ सेक्रीफाइस, रिनंसिएशन। अब देखिए सेल्फ डेनियल है,
सेल्फ सेक्रीफाइस है, रिनंसिएशन है। ये तीनों का मतलब भी होता है संयम या धैर्य। अब इसका निमोनिक्स देखिए, एबनीगेशन, एबनीगेशन। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है अब नीगेशन, मतलब अब नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। एबनीगेशन देखिए, अब नी, तो इसको नहीं बोल सकते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, समय आने पर करेंगे, अभी नहीं, समय आने पर करेंगे। ये देखिए, ये बेटी है, ये माँ है। तो बेटी बोल रही है मम्मी मुझे शादी करनी है, तो माँ बोल रही है बेटी अभी नहीं, संयम रखो, अभी नहीं, संयम रखो, समय पर करेंगे। चलिए, ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एबोलिशन, एबोलिशन देखिए, अगला है एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब होता है समाप्ति। एबोलिशन का मतलब क्या होता है? समाप्ति। इसका सिनोनिम होता है, इसका सिनोनिम होता है टर्मिनेशन। इसका सिनोनिम क्या होता है? टर्मिनेशन, एलिमिनेशन, कैंसलेशन। टर्मिनेशन, एलिमिनेशन, कैंसलेशन। अब देखिए इसका निमोनिक्स, एबोलिशन। एबोलिशन को हम अबोलिश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अबोलिश। इसका मतलब भी होता है क्या? समाप्ति, समाप्ति, समाप्ति। अब देखिए अबोलिश, इसको मान लीजिए अब, ओलिस, ओलिस को मान लीजिए पोलिस। क्या मान लीजिए? पोलिस। अब पॉलिश। अब देखिए पॉलिश क्या है? जूते जब आप पॉलिश करते हैं तो पॉलिश ख़त्म भी हो जाता है। तो अब पॉलिश, अब पॉलिश, अब पॉलिश ख़त्म हो गया, अब पॉलिश ख़त्म हो गया, मतलब अब पॉलिश समाप्त हो गया। अब पॉलिश क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो देखिए अबोलिशन, अबोलिशन, अबोलिशन को मान लीजिए अबोलिश, अबोलिश, अबोलिशन को क्या मान लीजिए? अबोलिश। अबोलिश मतलब अब पॉलिश समाप्त हो गया, अबोलिशन का मतलब समाप्ति। अब ये देखिए, ये भाई बहुत ही दुराचारी थे तो इसको टांग दिया गया, इनका अंतिम समय आ गया है। यही देखिए फिगर बहुत ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ा है। एबोलिशन का मतलब क्या होता है? समाप्ति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? निष्फल। अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? निष्फल। इसका सिनोनिम देखिए, इसका सिनोनिम होता है फेल्ड। इसका सिनोनिम फेल्ड, अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस। फेल्ड, अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस। अब इसका निमोनिक्स देखिए, अब और देखिए टिब, तो इसको मान लेते हैं टीवी। अब और टिब मतलब अब और टीवी नहीं देखेंगे, एग्ज़ाम में फेल हो गए इसके वजह से। अब और टीवी, अब और टीवी नहीं देखेंगे, अब और टीवी नहीं देखेंगे, एग्ज़ाम में फेल हो गए इसके वजह से। अब और टीवी नहीं देखेंगे, एग्ज़ाम में फेल हो गए इसके वजह से। तो अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? निष्फल। ये देखिए, ये बहुत ही टीवी देखती थी, मम्मी इसको समझाती थी कि बेटा टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, बट ये टीवी ही देखती थी। अब एग्ज़ाम में फेल हो गई तो देखिए रिग्रेट फील कर रही है। तो वही इसकी बड़ी बहन भी समझा रही है कि अब पढ़ाई करो ध्यान से। चलिए फ्रेंड्स, आज का इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज आपने जो भी नए शब्द सीखे हैं वे आपकी भाषा को और भी सशक्त और प्रभावशाली बनाएंगे। याद रखिए, किसी भी भाषा पर पकड़ बनाने का एकमात्र तरीका है अभ्यास, अभ्यास और निरंतर अभ्यास। ठीक है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए और ज़बरदस्त शब्दों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।